So, the India's #1 animator is back. Before we start the video, let's do the most important thing. Sandy bro, shout out to you. Now you better subscribe. So this video is part 2. अगर तुमने इसका part 1 नहीं देखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट देख लो एक बार, व्यूज बढ़ जाएंगे जरा. तरीका है भीख मांगने का. So इस पार्ट में हमें इन दो शॉट्स को बनाना है. Let's start with this one. For this shot we need kitchen and RG की मम्मी. तेरी मम्मी मेरी हो जा. RG के मॉम के लिए I have a shortcut. So last year I posted a video जिसको literally किसी ने नहीं देखा, but उसमें एक आंटी का कैरेक्टर था. I can just open that file and it's nowhere close. From the reference we can definitely say that this character is little short and chubby. So तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया. अब हमें कपड़े मैच करने हैं, विच इज़ नॉट दैट हार्ड. बस कलर को चेंज करना है एंड एप्रन को बनाना है. सो ब्लेंडर में टेक्सचर पेंट करके फीचर है जिससे तुम डायरेक्टली अपने 3D मॉडल के ऊपर ड्राइंग बना सकते हो. मुझे लगा दिस वुड बी ईजी, बट बाद में याद आया मैं 2D की जगह 3D एनिमेशन क्यों करता हूँ. तो आई नो आई एम नॉट अ 2D एनिमेटर एंड मैं यहाँ पे माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ. सो प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग. सो आई एम प्लानिंग कि इस एरिया के लिए मैं शोल्डर्स के यहाँ से जस्ट ऐसे और ऐसे एंड नो वेट ये एरिया में कर्व है एंड लाइक दिस इज वेरी शार्प. सो वेट, सो ओके व्हाट, ओके नो इट्स नॉट सिमेट्रिकल. वेट तो यहाँ से कर्व लेते हुए ओके स्ट्रेट लाइन ट्राई अगेन. हो जाएगा. स्ट्रेट लाइन, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन एंड नो. मैं आई थिंक आई शुड नॉट बी एन एनिमेटर. मैं चूज कंट्रोल. ओके आई गेस मैं ना बहुत ज़्यादा धीरे जा रहा हूँ. सो यू नो व्हेन यू गो स्लो तब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. आई थिंक वी शुड जस्ट गो वेरी फास्ट. 1 2 3 सुप 1 2 3. अरे यार 1 2 3. यस हो गया. यहाँ से सीधा नीचे, फिर यहाँ पर यहाँ से सीधा नीचे, यहाँ से सीधा नीचे, यहाँ से सीधा नीचे, फिर यहाँ से ऐसे कर लेंगे. यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे ये गया. हो जाएगा. ओके अकेले साफ कर लेते हो. ओके हो गया. इट्स फिनिश्ड. 2 hours later. व्हाट, ये सिमेट्रिकल क्यों, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है यार. यू नो व्हाट, फर्स्ट हम बैक साइड को ड्रॉ कर लेते हैं. सो बैक साइड के लिए I guess this would go from here to here and that's it. हो गया. फ्रंट साइड इट्स fucked, बैक साइड इट्स ऑल्सो fucked. I don't know, मुझे पता नहीं क्या करना है. I think I should just not be an animator. मैं जान दे देता हूँ. 2 घंटे अपना सर दीवार पे मारने के बाद मुझे पता चला देयर इज अ मिरर पेंट फीचर. सो मुझे सिर्फ एक साइड पे ड्रॉ करना है, दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली पेंट कॉपी हो जाता है. आफ्टर दिस मैंने एक बॉल को ऐड किया, फिर एक प्लेन पे नाइफ टूल से कट्स ऐड किए, इस प्लेन को कॉपी किया, फिर इन तीनों को ज्वाइन किया. कैन यू गेस व्हाट दिस इज? आई नो बहुत छोटी डिटेल है, बट दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. अब आरजे की मम्मी इज ऑलमोस्ट रेडी, बस हेड बनाना बाकी है. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. हेड के लिए मैं पहले रेफरेंस इमेजेस को ढूंढता हूँ, फिर एक क्यूब पे सब डिवाइड मॉडिफायर लगा के आई ट्रेस आउट द बेसिक शेप. अब इस पे हेयर्स ऐड करना बाकी है. हेयर्स के लिए सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को डुप्लीकेट करके उसकी थिकनेस को बढ़ाया, फिर इन हेयर स्ट्रैंड्स को ऐड करने के लिए आई टुक हेल्प फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल एंड दिस इज द हेयर स्ट्रैंड वी गॉट. फिर आंटी के हेयर बन के लिए एक बॉल को ऐड किया, फिर हेयर बैंड के लिए एक टोरस को ऐड किया एंड उसके कलर को चेंज किया. नाउ वी जस्ट हैव टू ऐड आईज, माउथ, आईब्रोज एंड इट्स डन. सो क्या ख्याल है,
I think it looks pretty good. This was the reference and this is the 3D model. बस इसे बनाने में ही इतनी एनर्जी चली गई, अभी तो पूरा किचन बनाना बाकी है। ऐसे एनर्जी की कमी ना पड़े इसलिए आई ड्रिंक नथिंग। कोई एनर्जी ड्रिंक वालों प्लीज मुझे स्पॉन्सर करो यार। अभी किचन के इस टेबल के लिए एल शेप में स्क्वायर बनाया एंड इट्स डन। फिर एक क्यूब को एज अ नाइफ यूज करके इस टेबल को कट किया। नाउ वी कैन मेक दिस बेसिन। अब एक क्यूब को छोटा करके उसके ऊपर सिलेंडर से नल को बनाया। प्लेट के लिए एक सर्कल को एक्सटेंड किया, फिर उसके ऊपर एरे मॉडिफायर से उन्हें रिपीट किया। दिस टोमेटोज आर जस्ट स्फीयर्स। ब्रेड के पैकेट के लिए इस क्यूब के एजेस को ऊपर एक्सटेंड किया, फिर उन पे रैंडम डिफॉर्मेशंस ऐड करी टू मेक इट लुक रियलिस्टिक। इस स्टोव को बनाते वक्त मैं रिकॉर्ड करना तो भूल गया, बट इट्स जस्ट अ क्यूब जिसके ऊपर 2 सर्कल्स है और उन सर्कल के साइड में ये स्टैंड्स है। स्टैंड इस स्टोव के नीचे भी है बिकॉज आई लाइक टू ऐड डिटेल्स। आई नो ये बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट है बट जस्ट लुक एट इट। ओके चलो बहुत देख लिया, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। अभी शेडिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं। इस वुड टेक्सचर को बनाने के लिए बस एक नॉइज टेक्सचर की डिस्टॉर्शन वैल्यू को चेंज किया, फिर उसमें वुडन कलर्स को ऐड किया। दिस इज द शेडर, चाहिए तो कॉपी कर लो। आउटसाइड के वुड पे ये वर्टिकल लाइंस थी, उनके लिए वेव टेक्सचर को ऐड किया। वेव टेक्सचर की वेव्स को थोड़ा टाइट किया, उनमें कलर्स ऐड किए एंड इट्स डन। इसको भी कॉपी कर लो, सब फ्री है। ब्रेड के शेडिंग में 2 शेडर्स है, वन इज द ब्रेड एंड अदर इज द प्लास्टिक। प्लास्टिक शेडर के लिए एक ग्लॉसी शेडर और एक ट्रांसपेरेंट शेडर को मिक्स किया। हमें प्लास्टिक के रिफ्लेक्शंस और ट्रांसपेरेंसी तो मिल गई, बट दिस प्लास्टिक लुक्स वेरी स्ट्रेट। उस पे रिंकल्स लाने के लिए मस्ग्रेव टेक्सचर को उसके नॉर्मल में ऐड किया। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है बट इट्स वेरी इजी, जस्ट कॉपी इट। ब्रेड के लिए इस ग्रेडियंट टेक्सचर और इस वेव टेक्सचर को मिक्स किया, फिर उनमें कलर्स ऐड करे एंड नाउ इट लुक्स जस्ट लाइक द 2D वन। Now the kitchen is ready. Auntie ji is ready. Let's animate it. This animation is very easy. We just have 2 keyframes, hand up and hand down. अब बस कैमरा पर एक फॉरवर्डिंग मोशन को ऐड किया एंड द शॉट इज डन। नाउ दिस लुक्स सिमिलर टू आरजी, बट इसे बेटर बनाने के लिए आई एडेड दिस मोशन टू हेयर्स। इट लुक्स सो गुड बट इट्स टू स्मॉल, सो कोई देखेगा भी नहीं। सेकेंड शॉट को बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बाकी सब पहले से ही बनाया हुआ है, बस कैमरा को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करा एंड अभी टोमेटो और नाइफ को ऐड करना बाकी है। मैंने इंटरनेट पे ऐसे नाइफ के मॉडल्स को बहुत ढूंढा बट मुझे कुछ भी सिमिलर नहीं मिला, सो एंजॉय दिस मॉडलिंग मोंटाज। अब बस मैंने इसे सीन में ऐड किया। दिस टोमेटो इज जस्ट अ स्फीयर, इसकी मॉडलिंग में कुछ खास है नहीं, बट जब हम इसके शेडिंग में जाएंगे फिर मैंने इस इमेज टेक्सचर को बनाया एंड इसे अपने मॉडल पे मैप किया। नाउ दिस लुक्स परफेक्ट। आई वॉज एडिटिंग राइट नाउ और फिर मैं थोड़ा बोर हो गया, तो मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ एडिटिंग आई कैन जस्ट गो टू द किचन एंड आई गॉट दिस अ फकिंग टोमेटो। एंड यूजुअली मैं घर में इस नाइफ से चीज़ों को काटता हूँ, दिस इज वेरी स्मॉल, बट वीडियो में बड़ा वाला नाइफ है, सो आई गॉट दिस वन। आई कांट टेल यू बट दिस इज टू वेट लेट मी शो यू दिस। साइज डिफरेंस देख रहे हो, दिस इज टू फकिंग बिग। अगर तुमने कभी रियल लाइफ में टोमेटो को देखा है सो यू वुड नो कि टोमेटोज आर लिटिल सॉफ्ट। यू कैन जस्ट डू दिस पॉइंट पॉइंट, वेट फोकस फोकस, you can just do this point point। सो अगर तुम कभी किसी पोटैटो को कट कर रहे हो तो तुम सीधा 2 की फ्रेम ऐड कर सकते हो, एक जिसमें नाइफ ऊपर है, सेकंड जिसमें नाइफ ऐसे नीचे है और वो कट हो चुका है। बट टोमेटो थोड़ा स्क्विशी होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसकी उस सॉफ्टनेस को ऐड करने के लिए सिर्फ 2 की फ्रेम नहीं ऐड कर सकते, वी नीड 4 की फ्रेम्स। 1 जिसमें नाइफ ऊपर है, सेकेंड जिसमें नाइफ सिर्फ टच हो रहा है, और थर्ड में अब आई डोंट नो यू कैन सी दिस और नॉट, बट जब तुम दबाते हो वो थोड़ा दबता है। वी नीड दैट की फ्रेम की जहाँ पे वो थोड़ा स्क्वीज हो, एंड लास्ट की फ्रेम जहाँ पे नाइफ कट। व्हाट द फक, आई एम वेरी बैड एट दिस पॉइंट पॉइंट। नाउ स्टार्ट टेकिंग नोट्स। हर कट के टाइम देयर आर 4 की फ्रेम्स, एक जहाँ नाइफ हवा में है, सेकेंड जहाँ नाइफ टोमेटो के ऊपर टच कर रहा है,
थर्ड जब नाइफ टोमेटो को स्क्वीज कर रहा है, एंड फोर्थ जब टोमेटो कट हो जाए। डू दिस फॉर ऑल द रिमेनिंग कट्स एंड द एनिमेशन इज डन जस्ट लाइक द आरजी। बट हमें आरजी जैसा नहीं, आरजी से बेटर बनाना है, cause I am the India's #1 animator. So I used some brain and I realized कि इंडियन घरों में सब्जियां काटने से पहले नाइफ को वॉश कर लेते हैं, so obviously उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे। ओके, टू बी ऑनेस्ट ये शॉर्ट मैंने यूट्यूब पे देखा एंड मैंने सोचा लेट्स जस्ट कॉपी इट। सो नाइफ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड करने के लिए मैंने ये ड्रॉप सिमुलेटर बनाया। दिस इज इट, चाहे तो कॉपी कर लो, इट्स फ्री। मैं एडिटिंग कर करके बोर हो गया हूँ। तुम्हें अगर ये सिमुलेटर चाहिए तो गो टू माई डिस्कॉर्ड सर्वर एंड डाउनलोड इट। बहुत बकवास कर ली, लेट मी शो यू व्हाट यू वांट टू सी। पहली फुर्सत में निकल